जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि बाबा आप सबकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी कर दे। आज आ गई हूँ आप सभी के साथ अभिलिप्सा जी का तीसरा साईं अनुभव शेयर करने। कुछ कुछ अनुभव सुनाने में ना बहुत मज़ा आता है, हैप्पी एंडिंग होता है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। बाबा कैसे हमें मदद करते हैं, बाबा कैसे अपने भक्तों को मदद करते हैं, चमत्कार करते हैं। हर अनुभव से हमें सीख मिलता है कि बाबा की भक्ति कैसे करें, कैसे बाबा को पुकारे। पर कभी कभी ना बाबा के जो भक्त होते हैं ना, वो भी हमें अच्छी सीख दे के जाते हैं। जैसे अभिलिप्सा जी से मुझे सीख मिला कि खाली अगरबत्ती बाबा के सामने घुमाने से, बाबा को नैवेद्य चढ़ाने से, बाबा को माला पहनाने से, कुमकुम का टीका करने से भक्ति नहीं होता। साईं आपके नसीब में जो लिखते हैं उसे खुशी खुशी अपनाना, वो भक्ति है। ये मैंने सीखा है अभिलिप्सा जी से। आइए सुनाती हूँ उनका अनुभव आप सभी को। ऑनेस्टली ये अनुभव सुनाने के लिए ना मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। ऑनेस्टली मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी ताकि मैं खुद ना टूट जाऊं ये अनुभव आप सभी को सुनाने के वक्त। तो शादी से पहले अभिलिप्सा जी को सीवियर पेन होता था मेंस्ट्रुएशन के वक्त, और दर्द कुछ इस प्रकार का था कि वो चैन से 1 घंटा भी सो नहीं पाती थी रात को। बहुत डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट भी किया था, पर रिज़ल्ट था ज़ीरो। एक डॉक्टर ने कहा था कि उनके यूट्रस में टिश्यू ग्रो हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एज अ रिज़ल्ट अभिलिप्सा जी फ्यूचर में माँ बन सकती हैं, माँ नहीं भी बन सकती। तो ये सब सुनने के बाद अभिलिप्सा जी डर गई थी, क्योंकि वो इस सोच में पड़ गई थी कि क्या शादी करना सही होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड सफ़र करे। ठीक है, वो चाहती थी कि शादी के बाद हस्बैंड के साथ उनका रिलेशनशिप हेल्दी हो, शादी के बाद उनका लाइफ हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो डॉक्टर ने टेस्ट के लिए कहा था कि वो चेक करना चाहेंगे कि यूट्रस में टिश्यू ग्रो हो रहा है या एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। अब अभिलिप्सा जी को ना बाबा पर पूरा यकीन, पूरा विश्वास था, और नतीजा ये कि रिपोर्ट नेगेटिव आया। ठीक है, और वो रिलैक्स हो गई थी, टेंशन फ्री हो गई थी। पेन तो होता था, पर शादी के बाद ये सब इशू नहीं रहा। और जो मेरे साईं परिवार के जो नए सदस्य हैं, मैं आप सभी को कह दूं कि इससे पहले भी मैंने अभिलिप्सा जी का 2 अनुभव शेयर किया है। अगर आप वो अनुभव देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो शादी के कुछ टाइम बाद अभिलिप्सा जी को हुआ इन्फेक्शन, और साथ में कुछ और हेल्थ इश्यूज़ भी। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि यूट्रस में सिस्ट हो सकता है। ये सुनने के बाद ना अभिलिप्सा जी बहुत टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी। पर उनका बाबा के प्रति जो आस्था, जो विश्वास है ना, वो बार बार उन्हें मजबूत करता। ठीक है, कि कुछ नहीं, बाबा सब देख लेंगे। तो एक बार अभिलिप्सा जी सपना देखती हैं कि उनकी माँ सपने में कह रही हैं कि तुम्हें ना कैंसर हुआ है, मैंने चेक किया है। और ये डरावना सपना देखकर वो उठ जाती है, और वो अपने साईं माँ से कहती हैं कि आप देख लेना। फिर से वो एक बार सपना देखती है कि एक बहुत बीमार इंसान बिस्तर पकड़ लिया है, उनके सर में एक भी बाल नहीं, क्योंकि उनको कैंसर हुआ है। और ये सपना देखने के बाद वो बहुत बहुत डर जाती हैं, और वो क्या करती है ना, अपना जो प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम है उसको, वो प्रॉब्लम को वो गूगल करती हैं। तो गूगल में रिज़ल्ट यही आता है कि अगर सिस्ट क्योर नहीं होता है तो कैंसर हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा डर गई, और सर के साथ उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, और वो डॉक्टर के पास चली जाती हैं। ठीक है, अभिलिप्सा जी इतनी टेंस थी, इतनी डरी हुई थी सिचुएशन से
कि उन्होंने खुद 2-3 डॉक्टर को कॉल किया और अपॉइंटमेंट लिया और अकेली चली गई डॉक्टर के पास। फ़ाइन। अब घर से निकले हुए उनको कुछ मतलब घर से निकले कुछ 1 किलोमीटर की दूरी तक वो चली गई थी कि अचानक वो अपना माइंड चेंज करती हैं और चली जाती हैं साईं मंदिर। ओके। और साईं मंदिर जाती हैं, वहाँ पे कुछ वक्त बिताती है, वहाँ पे 3-4 घंटे बिताती है और फिर वहाँ से वो दूसरे साईं मंदिर जाती हैं, जिसका ज़िक्र अभिलिप्सा जी के पिछले अनुभव में मैंने मेंशन किया है। ठीक है, जहाँ पे ये वही साईं मंदिर है जहाँ पे वो मंदिर साईं बाबा का मंदिर साफ़ करती थी, बर्तन साफ़ करती थी। ये सेकंड वाला साईं मंदिर वही साईं मंदिर है। ओके। तो इस साईं मंदिर में 2 घंटा बैठी रही और साईं बाबा साईं बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा, आप ही मेरे लिए डॉक्टर हो और ऊदी मेरे लिए बेस्ट दवाई। तो ये मन ही मन वो कह रही थी बाबा से। तो उस वक्त मंदिर में एक कोई भक्त था जो कि बाबा के लिए वस्त्र लाया था, बाबा को वस्त्र चढ़ा रहा था। ये देखकर अभिलिप्सा जी ने पंडित जी से कहा कि मैं भी वस्त्र देना चाहती हूँ साईं बाबा को। और मन ही मन सोच रही थी वो कि अगर मतलब डॉक्टर और सोनोग्राफी के लिए वो जाती, डॉक्टर दिखाने और सोनोग्राफी करने के लिए अगर वो जाती तो वहाँ तो उन्हें फ़ीस देना ही पड़ता। तो क्यों ना उसी फ़ीस से, मतलब उसी पैसे से वो बाबा को क्यों ना वस्त्र चढ़ाए। मीनवाइल सर मंदिर पहुँचते हैं और अभिलिप्सा जी को घर ले जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे यहाँ पे ना माफ़ी मांगनी है अभिलिप्सा जी और सर से। एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली एक गलती किया है। मैंने मेंशन किया है कि गौरव सर यानी अभिलिप्सा जी के हस्बैंड, तो ये ना बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने गलत कहा है। एक्चुअली अभिलिप्सा जी के जो हस्बैंड है उनका नाम है अनंत सर। ठीक है, सो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हुई है। आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट आई हैव मेड। तो अभिलिप्सा जी रोज़ ऊदी जल पीने लगी क्योंकि उनके लिए ऊदी बेस्ट मेडिसिन है और कोई दवाई उनको क्योर नहीं कर पा रहा था। पर समय के साथ साथ प्रॉब्लम क्योर हो गया। अब इस साल यानी 2023 अप्रैल अभिलिप्सा जी और सर बेबी प्लान कर रहे थे। तो डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करने के लिए और डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि आपको सिस्ट है, आपके ओवरीज में भी इश्यूज़ है। और डॉक्टर ने ट्यूब टेस्ट और कई सारे टेस्ट दिए, ठीक है, अभिलिप्सा जी को कराने के लिए। तो जो ट्यूब टेस्ट जो था वो फेल हो गया। फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि लैप्रोस्कोपी करेंगे देखने के लिए कि ट्यूब का पाथ क्लियर है या नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभिलिप्सा जी का बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा था। पर अभिलिप्सा जी जो है ना, वो बाबा पर बहुत विश्वास करती हैं, साईं को बहुत विश्वास करती हैं। और मतलब बाबा पे उनका अटूट विश्वास है कि बाबा सब जानते हैं, बाबा सब देख लेंगे। और फिर फाइनली अभिलिप्सा जी और सर डिसाइड करते हैं कि वो नेचुरल प्रोसीजर में ही बेबी कंसीव करेंगे। ओके। दिन रात वो साईं बाबा से प्रार्थना करती, नवगुरुवार का व्रत भी किया। सिर्फ यही नहीं, अभिलिप्सा जी ने उस वक्त रुद्राभिषेक भी किया था, साथ में 16 सोमवार का व्रत भी। ठीक है। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया है कि अभिलिप्सा जी हर थर्सडे साईं मंदिर जाती हैं, 2-3 घंटा मंदिर में रहती हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करती हैं, बर्तन धो देती हैं। ये उनका सेवा है बाबा के लिए। तो जब वो नवगुरुवार का व्रत कर रही थी, वो साईं मंदिर एज़ यूजुअल थर्सडे को गई और वहाँ साईं मंदिर के जो पुजारी हैं वो अभिलिप्सा जी को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा अभिलिप्सा जी को कि यहाँ गुरुवार मंदिर में ना एक बाबा आते हैं, तुम उनको दिखाओ, वो बहुत लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो अभिलिप्सा जी ने सोचा कि जो बाबा आते हैं गुरुवार साईं मंदिर में, शायद साईं बाबा का ही कोई भक्त होगा। तो ये सोचकर वो जाती हैं उस बाबा के पास और वो बाबा ने अभिलिप्सा जी को आश्वासन भी दिया, पर अभिलिप्सा जी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला।
ओके। फिर अभिलिप्सा जी को बाबा का 11वां वचन याद आया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। ठीक है, मतलब वो चली बाबा को छोड़ के एक वक्त कुछ पल के लिए वो दूसरे बाबा के पास चली गई थी। फिर उन्हें याद आया कि बाबा का 11 वचन, कि बाबा कहते हैं ना, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। और अभिलिप्सा जी को एहसास हुआ कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो साईं बाबा ही देंगे। हाँ, थोड़ी देर होगी, वक्त लगेगा, पर मैं वेट करूँगी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे मेंशन किया है आप सभी को, नव गुरुवार व्रत ख़त्म होने के बाद उन्हें गुड न्यूज़ मिलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, 14 अगस्त वो डॉक्टर के पास जाती हैं सर के साथ, और डॉक्टर अभिलिप्सा जी को चेक करने के बाद बताते हैं कि ग्रोथ नहीं है। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस, ग्रोथ नहीं है मतलब पेट में जो बेबी है ग्रोथ नहीं है। कुछ मेडिसिन्स दी गई अभिलिप्सा जी को, और 29 अगस्त चेकअप करने के लिए उन्हें बुलाया गया कि आप 29 अगस्त को फिर से आप चेकअप करेंगे। सर आउट ऑफ स्टेशन थे कुछ काम के लिए। मुझे ऑनेस्टली आज ये अनुभव सुनाने में बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है। आई मीन मैंने आप सभी से कहा ना कि मुझे हिम्मत जुटानी पड़ रही है आज का अनुभव सुनाने के लिए। आज से पहले कभी भी मुझे मतलब ऐसा फील नहीं हुआ ऑनेस्टली। आज से पहले जितना भी अनुभव सुना चुकी हूँ मुझे हिम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आज मुझे हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है। तो सर 29 ऑफ अगस्त नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो 29 ऑफ अगस्त तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाए चेकअप के लिए, पर वो जाते हैं 31 ऑफ अगस्त, जो कि थर्सडे था। ठीक है, अभिलिप्सा जी ने पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मुझे मैसेज किया है, पर सच कहूँ तो मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है ऑनेस्टली। टू कट शॉर्ट, अभिलिप्सा जी को सर को पता चलता है। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ क्योंकि अब जब मैं नहीं चाहती कि वही सारी बात अभिलिप्सा जी फिर से सुने ऑनेस्टली। उनमें बहुत हिम्मत है पर मुझ पे नहीं है। टू कट शॉर्ट, अभिलिप्सा जी को सर को पता चलता है कि बेबी का ग्रोथ नहीं है, ना ही हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। थर्सडे का दिन था वो, और वो साईं मंदिर जाती हैं, पर देखती हैं कि मंदिर साफ़ करने की जो वो सेवा करती हैं, वो जो वहाँ पे जाके जो मंदिर साफ़ करती हैं, बाबा की जो वो सेवा करती हैं, वो कोई और ऑलरेडी कर चुका है। तो उनको लगा कि कहीं बाबा उनसे नाराज़ तो नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका काम ऑलरेडी कोई और कर चुका है, तो उन्हें ये फीलिंग आया कि कहीं बाबा उनसे नाराज़ तो नहीं। अभिलिप्सा जी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं आपके अनुभव के साथ, ये तीसरा जो अनुभव है ना आपका, इस अनुभव के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऑनेस्टली जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। टू कट शॉर्ट, पहले हार्ट बीट नहीं मिल रहा था बेबी का, वो फिर से सोनोग्राफी के लिए जाते हैं। वहाँ सोनोग्राफी होता है, डॉक्टर ने पास रिपोर्ट वहाँ सोनोग्राफी के लिए जाते हैं। इसके बीच में भी अभिलिप्सा जी ने बहुत सारे डिटेल्स मेंशन किया है जो कि मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मुझ पे हिम्मत नहीं है वो सब डिटेल्स में आप सभी को बताने के लिए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या नौटंकी है, बट यू विल रियलाइज सून कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। तो डॉक्टर पास्ट रिपोर्ट देखते हैं और देख के कहते हैं अभिलिप्सा जी को और सर को कि वो उनको फॉल्स होप नहीं देंगे, और मतलब इन अ वे वो जो डॉक्टर थे अभिलिप्सा जी और सर को कहते हैं कि यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। तो सोनोग्राफी होता है, हार्ट बीट सुनाई देता है। जहाँ 120 मिनिमम होता है वहाँ बेबी का सिर्फ 80 था। ठीक है, इसके बाद भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए वो गई। डॉक्टर को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, पर अभिलिप्सा जी को साईं बाबा के ऊपर, मतलब अभिलिप्सा जी ने साईं बाबा के ऊपर टोटल सरेंडर कर दिया था।
उनके लिए था कि जो भी होगा उनके लिए साईं बाबा देख लेंगे, जो भी उनके लिए अच्छा होगा साईं बाबा देख लेंगे, साईं बाबा डिसाइड कर लेंगे क्या ठीक है उनके लिए। अभिलिप्सा जी ने ये 3 अनुभव जो कि मैं आप सभी को सुना चुकी हूँ, मतलब ये आज वाला अनुभव जो मैं थर्सडे सुना चुकी हूँ, वो वाला अनुभव, और जो मैं ट्यूसडे सुना चुकी हूँ, तो ये 3 अनुभव अभिलिप्सा जी ने मेरे साथ शेयर किया था 5th ऑफ सितंबर, ठीक है, 5th ऑफ सितंबर। पर मैं बाहर चली गई और फिर मैं वापस आई, फिर मुझे एक के बाद एक अनुभव अपलोड करना था। तो जिन जिन का मैं अनुभव अपलोड कर चुकी हूँ वो जानते हैं कि अनुभव फाइनल रिकॉर्ड करने से पहले मैं अनुभव को बहुत अच्छे से गो थ्रू करती हूँ, और जहाँ पे जिस जगह पे मुझे डाउट होता है, मैं जो मुझे अनुभव सेंड करते हैं मैं उन्हें कॉल करती हूँ या फिर मैसेज करती हूँ, और मेरा जो डाउट है वो डाउट क्लियर करती हूँ। ओके, तो वैसे ही जब मैं अभिलिप्सा जी का अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए तैयारी कर रही थी, मैंने अभिलिप्सा जी को मैसेज किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम था इस अनुभव को लेके, नहीं पर जो फर्स्ट अनुभव था वहाँ पे कुछ पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पोर्शन। तो मैंने अभिलिप्सा जी को मैसेज किया था कि मैम ये पोर्शन मुझे समझ नहीं आ रहा, इफ़ यू कैन प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो 2-3 दिन तक उनसे मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। सो आई वॉज वरिड कि क्या करूं, अभिलिप्सा जी का अनुभव मुझे अपलोड करना है, कि इनका करूं कि इसके बाद किसी और का कर दूं, इसके अभिलिप्सा जी के पहले किसी और का अनुभव मैं अपलोड कर दूं। पर फाइनली 3 दिन या 2 दिन के बाद अभिलिप्सा जी मुझे मैसेज करती हैं, बहुत लविंगली मुझे वो रिप्लाई करती हैं, बहुत प्यार से मुझे वो रिप्लाई करती हैं, और फिर वो मुझे कहती हैं कि एक्चुअली आई लॉस्ट माई चाइल्ड 15 days ago। ठीक है, जिस ये अनुभव जो मैं आपको सुना रही हूँ, जो बच्चा जिसका हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रहा था, 80 मिनिमम था, ग्रोथ नहीं हो रहा था। सो अभिलिप्सा जी बहुत कामली मुझे कहती हैं कि आई लॉस्ट माई चाइल्ड 15 days ago, सो इट्स ओके, आपको क्या प्रॉब्लम है आप कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। एंड आई वॉज टेकन अबैक। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं, और वहाँ अभिलिप्सा जी एकदम शांत, एकदम शांत। और पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई वॉज शॉक्ड कि वो क्या कह रही हैं, आई लॉस्ट माई बेबी। और वहाँ पे वो रिप्लाई करती हैं कि येस आई लॉस्ट माई बेबी 15 days ago, और ये साईं की ही मर्ज़ी है, और शायद इसमें मेरी ही कोई भलाई होगी, तो जो साईं ने किया मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो साईं करेंगे मेरे लिए ठीक ही करेंगे। और मुझे अभिलिप्सा जी से ये सीख मिला कि भगवान के सामने अगरबत्ती, आप साईं बाबा का एक मूर्ति लाके बैठा दो घर में, आप नैवेद्य चढ़ाओ, फूल की माला पहनाओ, 2 वक्त आरती कर लो, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। एक औरत के लिए, एक शादीशुदा औरत के लिए एक बच्चा होना बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत मायने रखता है। फैमिली का प्रेशर भी रहता है, सोसाइटी को आप छोड़ ही दीजिए, सोसाइटी को हर बात में पिन मारना एक मतलब आदत होता है सोसाइटी का। तो एक शादीशुदा औरत के लिए एक बच्चा बहुत मायने रखता है। अभिलिप्सा जी के हेल्थ के इतने क्रिटिकल कंडीशन, फिर भी वो अपने ऊपर वो जोखिम लेती है, टेस्ट ट्यूब बेबी का, ये वो सब कुछ करती हैं एक बच्चे के लिए, और बाबा पे उनका दृढ़ विश्वास। अब आप में से कई ऐसे भक्त होंगे जिनको लगेगा कि ये कैसी भक्ति भाई, बाबा पे इतना विश्वास करती है, पर बाबा तो इनकी सुने नहीं। बाबा अगर इतना ही प्यार करते अपने भक्त को तो बच्चा दे देते, जाहिर सी बात है। बहुत मतलब आपके लिए ये थॉट बहुत नेचुरल सी बात है, आपके मन में ये सवाल आ ही सकता है कि बाबा तो, अरे ये अभिलिप्सा जी तो बाबा को बहुत बिलीव करती हैं, तो
बाबा ने ऐसा क्यों किया? बाबा उनको बच्चा दे ही सकते थे। पर यही हमारे मेंटलिटी में और अभिलिप्सा जी के मेंटलिटी में डिफरेंस है। यहाँ पे हम, जहाँ पे बाबा के हर डिसीजन पे क्वेश्चन करते हैं कि बाबा क्यों किया, आपकी मैं भक्ति करती हूँ, बाबा क्यों आपको मैं विश्वास करती हूँ, आपने क्यों किया, वाई, क्यों, ये जो सवाल हमारे मन में आता है ना, जब हमें वो नहीं मिलता, जब हम वो जो हम चाहते हैं, पर अभिलिप्सा जी के साथ ये नहीं है। वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, बाबा ने जो लिख दिया वो लिख दिया, वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। सो अभिलिप्सा जी, आज आपने ना ही सिर्फ मुझे, बट मुझे यकीन है कि जो भी इस अनुभव को सुन रहा है, आपने उन सभी को सीख दिया है कि सिर्फ अपने घर के मंदिर में साईं को बिठाना, आरती करना, नैवेद्य चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, नवगुरुवार व्रत करना, साईं सच्चरित पढ़ना भक्ति नहीं है, नहीं है भक्ति। साईं के हर डिसीजन को अपने सर पे रखना वो भक्ति है। बस आप सभी से मैं यही प्रार्थना करूँगी, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रेयर कीजिए कि ठीक है, इस बार नहीं पर अगली बार अब अभिलिप्सा जी की गोद जल्दी भर जाए और बाबा उनके गोद में बहुत प्यारा सा एक बेबी गिफ्ट कर दे। ठीक है अभिलिप्सा जी, थैंक यू सो मच अपना 3 अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और बस यही प्रार्थना रहेगी बाबा से मेरी कि बाबा आपको हर खुशी दे, बाबा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे, बाबा आपको हमेशा हमेशा ऐसे ही अपना, आई लैक वर्ड्स अभिलिप्सा जी, मे बाबा ब्लेस यू। और आप सभी से क्या कहूँ, अगर आपको साईं अनुभव सुनना पसंद है, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। और अगर आपको भी अपना अनुभव शेयर करना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। जय साईं राम।